Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome back to another edition of our discussions about second year chemistry. और आज हमने बात को शुरू करनी है from phenols. ठीक है, तो फिनोल से हम डिस्कशन की शुरुआत आज करेंगे। फिनोल्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि फिनोल्स एग्जैक्टली आर व्हाट, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain a hydroxyl group as the functional group। लेकिन आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही इसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है तो इसमें और अल्कोहल में फिर डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस अल्कोहल्स के केस में क्या होता है, अल्कोहल्स विल हैव टू कंबाइन OH विथ एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ जब हम OH की कॉम्बिनेशन करते हैं जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एन अल्कोहल। और फिनोल के लिए क्या करना पड़ता है, फिनोल्स के केस में यू गॉट टू कंबाइन अ बेंजीन रिंग विद एन OH। तो इसीलिए आप फिनोल्स को क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल देम एज एरोमेटिक अल्कोहल्स, ये भी आप कह सकते हो। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आप फिनोल को ऐसे लिख सकते हो, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आपने फिनोल को लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिससे आप फिनोल्स की रिप्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ OH इन इट, इसको आप मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हो। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अल्कोहल्स में पढ़ा हुआ है। जब हम क्या करते हैं, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोनोहाइड्रिक का, तो मोनोहाइड्रिक बेसिकली मीन्स इट कंटेन्स वन OH ग्रुप। ठीक है, और जो पॉलीहाइड्रिक होता है इट इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स मोर देन वन OH ग्रुप। एक से ज्यादा OH ग्रुप जब हो जाए तो उस मॉलिक्यूल को पॉलीहाइड्रिक मॉलिक्यूल कहा जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज फिनोल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जहां तक इसके नॉमेनक्लेचर का ताल्लुक है, नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहले आपने समझना है दैट इज के पोजीशन 1 आपने देना होगा OH ग्रुप को। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंट जो इसमें मौजूद हैं ग्रुप्स, उनके प्रेजेंस में आपने OH को प्रायोरिटाइज करना है। अब इस पॉइंट को अगर आपने हाईलाइट करना हो, पहले क्या कर लेता हूं, लेट मी गिव द हेडिंग नॉमेनक्लेचर ओवर हियर। नॉमेनक्लेचर की हेडिंग देने के बाद जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है दैट इज प्रायोरिटी ऑफ OH ग्रुप। इसको हाईलाइट करने के लिए लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल जैसे ये वाली गिवन है आपकी बुक में। ठीक है, यू बीन गिवन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर और यहां पर मौजूद है क्लोरीन फॉर एग्जांपल। तो OH ग्रुप की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, इसी को प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग यहां से आप शुरू करोगे 1 और 2। ठीक है, चूंकि क्लोरीन दूसरी पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो यू कैन से कि दिस वुड बी और दो, या तो आप लिख सकते हो कि 2 क्लोरोफिनोल, ये भी कह सकते हो, या फिर और 2 क्लोरोफिनोल भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल वुड बी द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। देख ले 1, 2 and 3 OH अटैच्ड ओवर हियर, और यहां पर हमने अटैच किया C2H5 को, इथाइल ग्रुप को। तो इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ OH ग्रुप। नंबरिंग आपने यहां से करनी है 1, 2 और 3। पोजीशन 3 इसकी बन रही है तो यू कैन राइट इट डाउन एज 3 इथाइल फिनोल, या आप लिख सकते हो मेटा इथाइल फिनोल भी आप इसे लिख सकते हो, मेटा इथाइल फिनोल या 3 इथाइल फिनोल, ये हो सकता है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, NO2। NO2 की प्रेजेंस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट लाइक दिस। OH प्रेजेंट एट द टॉप, यहां पर NO2 को लगा दो। तो NO2 की प्रेजेंस में भी फर्क नहीं पड़ता, इसकी प्रायोरिटी को 4th पोजीशन के ऊपर है तो यू कैन राइट इट ऑन एज 4 नाइट्रोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल भी आप इसे कह सकते हो। ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था कि व्हेन यू हैव ग्रुप्स लाइक क्लोरीन, अल्काइल या नाइट्रो ग्रुप, तो प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू OH। नंबरिंग आपने वहां से करनी है और इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल आप किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ OH प्रेजेंट विद NH2।
अमाइनो ग्रुप, ठीक है, चौथी एग्जांपल हो गई इसकी। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ इट लाइक दिस, OH present at the top, और जो NH2 है, NH2 again is present on position number 2, 1 and 2, तो इसका मतलब it will be 2 अमाइनो फिनोल, या फिर आप इसे लिख सकते हो और दो अमाइनो फिनोल भी लिख सकते हो, 2 अमाइनो फिनोल या और 2 अमाइनो फिनोल, ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जिसमें 2 OH ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों, व्हिच इज क्लासिफाइड एज अ पॉलीहेड्रिक मॉलिक्यूल। ये जो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं पॉलीहेड्रिक है, जिसमें सॉरी दीज आर मोनोहेड्रिक बिकॉज इट कंटेन्स 1 OH ग्रुप इन इट। एक से ज्यादा होंगे तो पॉलीहेड्रिक होंगे। पॉलीहेड्रिक में 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉमेनक्लेचर के हवाले से दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, एक में OH मौजूद, दूसरा OH मौजूद है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन दूसरे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हम करेंगे, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर मौजूद है, और तीसरा जो यहाँ पर बनेगा मॉलिक्यूल, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, 1 2 1 3 OH ओवर हियर और एक OH यहाँ पर अटैच होगा। तो पहले केस में 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज कैटिकोल, ठीक है। 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम रिसोर्सिनोल कहते हैं, रिसोर्सिनोल। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज हाइड्रोक्विनोन। इनके चूंकि कॉमन नेम्स है इसलिए मैंने कहा कि दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन केस में एग्जामिनेशन में पूछने का तरीका ये हो सकता है कि आपको कॉमन नेम्स देके पूछा जा सकता है कि जी इनके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें आपने बेंजीन का रिंग बनाना है, और बेंजीन के रिंग को बनाने के बाद क्या करना होगा, इसमें OH को लगाना है एट द टॉप विथ 3 NO2s अटैच्ड एट 2, 4 and 6 पोजिशंस, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड को हम और क्या कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हम इसे कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। मिथाइल फिनोल्स को जो है वो क्रीसोल कहा जा सकता है। क्रीसोल इज अ कॉमन नेम व्हिच इज गिवन टू व्हाट, व्हिच इज गिवन टू कंपाउंड्स व्हिच कंटेन CH3 along with OH, ठीक है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसी से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूल बना लिया 1 2 1 3, इसमें CH3 को अटैच किया यहाँ पर एंड OH ओवर हियर। प्रायोरिटी आपको पता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में अगर OH मौजूद हो तो प्रायोरिटी आपने OH को देनी है। तो दिस विल बी पोजीशन 1, दिस विल बी पोजीशन 2, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज ऑर्थो या 2 मिथाइल, 2 मिथाइल आप लिख सकते हो। 2 मिथाइल लिखने के बाद फिनोल लिखोगे, 2 मिथाइल फिनोल लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप ये लिख सकते हो कि इट इज ऑर्थो क्रीसोल, ऑर्थो क्रीसोल लिख सकते हो। इसी तरह पैरा मेटा और पैरा क्रीसोल अगर आपने बनाना है तो यू कैन फॉर्म इट लाइक दिस, OH एट द टॉप, 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स और CH3 को अटैच करो तीसरे पोजीशन के ऊपर, दिस विल बी मेटा क्रीसोल, ठीक है। और पैरा क्रीसोल के लिए आपने CH3 को अटैच करना है ऑन दी पैरा पोजीशन लाइक दिस, CH3, दिस विल बी पैरा क्रीसोल, ठीक है। ये 3 कंपाउंड्स भी हो गए कंप्लीट, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हों तो उसको ज़ाइलिनोल कहते हैं। तो ज़ाइलिनोल्स को हम बनाएंगे लाइक दिस, एक बेंजीन का रिंग 1 2 and 3 OH एट द टॉप, 2 CH3 को अगर आप अटैच करोगे ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज 2,6 डाइमिथाइल फिनोल या 2,6 ज़ाइलिनोल, 2,6 ज़ाइलिनोल हुआ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी जो आपके बुक में गिवन है दैट इज दिस 1 2 1 3 विथ OH। अब इस केस में आपने
यहाँ पर एक CH3 को अटैच किया और यहाँ पर एक CH3 को अटैच किया, नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस विल बी 2,5 xylenol। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट वी कॉल इट एज xylenols। तो क्रीसोल्स में एक मिथाइल और एक OH होता है और xylenol में एक OH के साथ दो मिथाइल के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो ये तो सारे के सारे वो हमने कंपाउंड्स देख लिए जिसमें OH को प्रायोरिटाइज कराया जाता है, लेकिन आपको ऐसे भी कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो मौजूद होंगे उनकी इंपॉर्टेंस OH से ज्यादा होती है। अब उनके प्रेजेंस में आपने OH को ट्रीट करना है एज a substituent। एग्जाम्पल के तौर पर let's have a look at this, let's have a look at COOH। ये हम जब बेंजीन की नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे थे उसमें आई टोल्ड यू कि COOH की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर होता है। तो इसकी प्रेजेंस में आपने किसी जो भी ग्रुप इसके साथ लगा होगा उसको अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पर कंसिडर करना है। तो नंबरिंग आपने यहां से शुरू करनी है 1 2 एंड 3। तीसरे पोजीशन के ऊपर चूंकि OH है, यू विल कॉल इट एज 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी बात समझ लें, बेंजीन रिंग के ऊपर जब COOH मौजूद हो तो उसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया बात इसका। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उसमें आप OH की प्रेजेंस को देखोगे विथ CHO। CHO इज एन अल्डिहाइड, aldehydic functional group attached है along with OH present on the para position। तो 1 2 3 and 4, तो it will be called as 4 हाइड्रोक्सी। बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड हो H फॉर्माइल ग्रुप मौजूद हो, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम बेंज अल्डिहाइड कहते हैं। तो इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी बेंज अल्डिहाइड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये नाम भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इसकी एग्जिस्ट करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर नॉमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल के स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के स्ट्रक्चर में व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, उसमें जाहिर बात है पहले आपने बेंजीन का रिंग बनाना है लाइक दिस, इसकी आपने कॉम्बिनेशन O के साथ करनी है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ लगाना है। तो ऑक्सीजन एटम जो है इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और जो बेंड होता है, बेंड की वजह इट्स बिकॉज ऑफ द रिपल्जन्स दैट टेक प्लेस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, इसका अगर हम बॉन्ड एंगल चेक करें तो इट विल बी अराउंड 109 डिग्रीज। 109 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो पोर्शन है इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा इट विल बी इक्वल टू 136 पिकोमीटर्स, ये फासला होता है। ठीक है, पोलैरिटी मौजूद होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, और OH ग्रुप में पोलैरिटी की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेट हुआ है इज इक्वल टू 1.54 D, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल 1.54 डिबाई इसका डाइपोल मोमेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फिनोल की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा इनका फिजिकल स्टेट। फिनोल्स आर व्हाट, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे याद है, लेट मी शेयर दैट विद यू। C6H5OH जो सबसे सिंपलेस्ट फिनोल मॉलिक्यूल है, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 पर ये मेल्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर विच इज अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें अगर हम चेक करें तो वी गेट टू नो कि C6H5OH जो है इसका फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होता है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से, वैसे तो आम व्हाइट कलर के होते हैं, दे आर डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट मीन्स दे हैव द एबिलिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर, और हवा में अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये लाल हो जाते हैं, दे टर्न रेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फिनोलिक ओडर इनकी होती है, स्मेल से अंदाजा हो जाएगा कि इसमें फिनोल इस्तेमाल है, फिनोल का इस्तेमाल हुआ है। और जहां तक इनकी सॉलिबिलिटी का ताल्लुक है, सॉलिबिलिटी फिनोल की पानी में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि C6H5OH को अगर हम H2O में मिलाएं, H2O में मिला के अगर आपने इसका सोल्यूशन बनाना है तो सोल्यूशन इसका बनेगा कहां पर, इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका क्या होता है, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। तो व्हेन यू कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इनका सोल्यूशन बनेगा उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। रूम टेम्परेचर पर इसका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, मतलब उसमें सल्यूट की गुंजाइश मौजूद होती है कि मजीद आप उसमें सल्यूट ऐड कर सको। लेकिन जब हम हायर टेम्परेचर्स की बात करें, जनरली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विदाउट कोटिंग एनी वैल्यूज, हायर टेम्परेचर्स पे आप इस सोल्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हो सैचुरेटेड में। It can be converted into a saturated solution because temperature की provision से आप क्या कर सकते हैं, you can increase the solubility of phenol in water, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स इनके एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फिनोल्स में अल्कोहल से ज्यादा होती है। जैसे स्ट्रेंथ ज्यादा जो हो जाए तो उससे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर फर्क पड़ता है, ठीक है। फिनोल का मैं आपको बता चुका हूं, हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी में कम डिसॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होता है। कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर अबव 68.5। तो वैल्यू चूंकि गिवन है, इस हायर टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्पेसिफाई इट इज अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट प्रोड्यूसेस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मुकम्मल तौर पर जितना सॉल्यूट आपके पास है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और इसका 5% सॉल्यूशन इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। एक और नाम याद रखें इसका, फिनोल की जगह अगर वर्ड इस्तेमाल हो कार्बोलिक एसिड का तो आपने क्या नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब यह है कि ये फिनोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिनोल के दो नाम है एक्चुअली, एक तो खुद फिनोल है और दूसरा आप इसको कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हो। तो कार्बोलिक एसिड का वर्ड इस्तेमाल हो तो नो नीड टू गेट वरीड, इट इज सिंपली रेफरिंग टू अ फिनोल मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स में भी हमने वही बात डिस्कस करनी है जो मैंने आपको पहले अल्कोहल्स में बता दी है। फिनोल्स भी क्या कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेशन की इसमें एबिलिटी मौजूद है। और अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इस बात को इलस्ट्रेट करना है कि फिनोल मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज एन एसिड, तो उसको आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यू राइट डाउन द एरो और इसको आप स्प्लिट कर लो दो हिस्सों में, ठीक है। दोबारा आपने बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाया लाइक दिस 1213 with oxygen negative. This is called as a phenoxide ion. इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं और उसके साथ ही क्या प्रोड्यूस हुआ है, H positive have been produced. So this is the equation which illustrates the acidic properties of phenols. It illustrates कि phenol molecules में यह ability मौजूद है कि it can cleave the covalent bond present between oxygen and hydrogen heterolytically and it has the ability of donating a proton. Interesting बात यह है कि phenols की acidity जो है वो किससे ज्यादा होती है, it is greater than alcohol molecules. अल्कोहल मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बारे में याद करें, व्हाट डिड आई टेल यू, आई सेड कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पानी से कम होती है, दे आर रियली वेरी वीक एसिड्स। लेकिन उसमें भी एक मॉलिक्यूल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा होती है, दैट वाज मेथनॉल। लेकिन जनरली स्पीकिंग इवन मेथनॉल कैन नॉट मैच अप टू फिनोल्स। फिनोल्स की स्ट्रेंथ जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। वीक एसिड्स की अगर हम कंपैरिजन करके देखें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप इनको तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। कमजोर एसिड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल,
ठीक है, जिसको अगर आपने जनरली लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, RCOOH. This is a molecule which has the ability of donating proton easily, and this is the strongest among weak acids. सबसे कमजोर जो एसिड्स होते हैं उनमें सबसे ताकतवर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद फिर आप मेंशन कर सकते हो कि नंबर आता है किसका, फिनोल का। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है, और लेकिन फिनोल की स्ट्रेंथ जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो व्हेन यू वांट टू कंपेयर दीज थ्री कंपाउंड्स टुगेदर, तो इनकी आप ग्रेडेशन ऐसे कर सकते हो कि वीकेस्ट अमंग दीज थ्री मॉलिक्यूल इज एन अल्कोहल और स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक नेचर को अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू लाइक प्रूव इट प्रैक्टिकली, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये कह सकते हो कि जो फिनोल का मॉलिक्यूल है, इसका सोल्यूशन आपने अगर बना लिया या पानी थोड़ा सा इस्तेमाल किया, उससे सोल्यूशन बनाने के बाद अगर आप इसको क्या करोगे, इसको ब्लू लिटमस के साथ कांटेक्ट में लाओगे, तो ब्लू लिटमस इज गोइंग टू टर्न रेड। लिटमस पेपर आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वी नॉर्मली यूज इट फॉर व्हाट, फॉर आइडेंटिफाइंग अ कंपाउंड या क्लासिफाइंग अ कंपाउंड एज एन एसिड और अ बेस। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिड, और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप रेड लिटमस को यूज करोगे। रेड लिटमस को जब हम बेस में डिप करेंगे तो इट इज गोइंग टू टर्न इनटू ब्लू कलर, ठीक है। सो ब्लू लिटमस को एसिड में डिप किया तो इट इज गोइंग टू चेंज इनटू रेड, रेड कलर में ये अपने आप को चेंज कर लेगा, जिससे एसिडिक होने का आपको अंदाजा हो जाता है। मेटालिक, अगर आप सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराओगे, इट हैज द एबिलिटी ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, व्हिच कैन बी लाइक illustrated with the help of this example. You take two sodium atoms, combine it with two molecules of C6H5OH, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस जब करेगा इस मॉलिक्यूल में, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 ऑक्सीजन नेगेटिव Na positive. This is what we call a molecule of sodium phenoxide. सोडियम फिनॉक्साइड का सॉल्ट बना लेता है अलॉन्ग विद अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और हाइड्रोजन आइंस को प्रोड्यूस कर सकता है। यहां पर हमने पानी को मेंशन नहीं किया। व्हेन यू डिसॉल्व अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल इन वाटर, इट हैज द एबिलिटी ऑफ आयनाइजिंग इटसेल्फ एंड प्रोड्यूसिंग दीज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन भी आप इसकी करा सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन के लिए यू कैन कंबाइन अ फिनोल डायरेक्टली विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड C6H5OH कंबाइनिंग विथ NaOH। इसमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन कंबाइन करना है OH के साथ टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और सोडियम को उठा के आपने ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया तो इट प्रोड्यूसेस C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगेन सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस रिएक्शन के जरिए आप न्यूट्रलाइजेशन को इलस्ट्रेट कर सकते हो कि ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बात आती है इसकी के फिनोल मॉलिक्यूल्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि फिनोल के मॉलिक्यूल जो हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा था अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड्स आर रियली वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। अगर वो प्रोड्यूस हो भी जाते हैं वो एकदम अपने आप को किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसकी रिएक्टिविटी कम है, इट इज स्टेबल। जितना ज्यादा नेगेटिव आयन स्टेबल होगा उतना ही वो आसानी से प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो आपने क्या करना है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इलस्ट्रेट करना है विथ द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन हैज द एबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी इलस्ट्रेटेड लाइक दिस। सी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। पहले हमने बनाया मॉलिक्यूल बेंजीन का 1213 ऑक्सीजन एटम। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 3, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, इसको इस्तेमाल करते हुए ये अपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को चेंज करेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जब इसने चेंज कर दिया तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इट कैन बी लाइक represented like this,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बन गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब ये जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ बॉन्ड ये टूट जाता है, बिकॉज इस कार्बन एटम जो प्रेजेंट है पैरा पोजिशन के ऊपर, इसकी वैलेंसी हो जाती है कंप्लीट। वैलेंसी जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसको इस कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत नहीं रहती। इसको जब क्लीव करते हैं तो क्लीव करने पे ये इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, और बाकी जो 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इस कोवेलेंट बॉन्ड को, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इसको आपने चेंज करना है डबल में। डबल में चेंज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स टूट के पैरा पोजिशन के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिसको आप इलस्ट्रेट कर सकते हो लाइक दिस। अगेन अनदर स्ट्रक्चर, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे बना लिए, ऑक्सीजन का डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पैरा पोजिशन के ऊपर जमा करवा दिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करना है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्थो पोजिशन के ऊपर दोबारा जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक दिस। ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर ये रहा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए इस पाई बॉन्ड को दोबारा बना लेना है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन पर जब चले जाएंगे तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, O नेगेटिव 1 2 3। ठीक है, ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 और ये 3। तो ये 5 तकरीबन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये प्रोड्यूस करता है। मतलब ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, उसको ये क्या करता है, उसको ये रिवॉल्व करता है बेंजीन के रिंग के अंदर। रिवॉल्व भी जब करेगा तो यू विल नोटिस द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजिशंस। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर इनको आप नोटिस कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑक्सीजन इटसेल्फ इज एन ऑर्थो एंड अ पैरा डायरेक्टम। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो यहां पर आंसर असल में ये है जो मैंने आपको पहले सवाल का बताया था कि अल्कोहल से ज्यादा फिनोल्स स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव आयन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फिनोल विच इज फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस मोर देन वन स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के रिंग के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, इससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हो जाती है कंप्लीट। With that comes the end for our discussion for today. ठीक है, acidity तक हमने कर लिया है। Next hopefully discussion में we'll have a look at the preparation of phenol, उसकी reactivity को देखेंगे, और इसमें जितने